गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था माइस आर नाइस, चूहे अच्छे होते हैं, ये पोइम पढ़ी थी। और इस क्लास में या इस लेक्चर में हम आज उस क्वेश्चंस के आंसर है वो शॉर्ट आउट करेंगे। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस, यानी टिक द करेक्ट आंसर। हमारे यहाँ 3 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, उनमें से एक सही होगा, बाकी 2 गलत होंगे। वो आपको उस पोइम को पढ़ने के बाद पता लगाना है। तो पहला ऑप्शन जो है, ए वाला सवाल जो है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि माइस ईयर्स आर, MIC, माइस ईयर्स आर, यानी चूहे जो होते हैं उनके कान कैसे होते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है पिंक, क्या उसके कलर पिंक थे। दूसरा ऑप्शन दे रखा है ब्लू, क्या चूहे के कान है वो ब्लू कलर के थे। और थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है ब्राउन। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? BROWN, ब्राउन। ऑप्शन को यहाँ टिक करना है। तो हमने जब सबसे पहले जब पोइम का जो स्टेंजा पढ़ा था उसमें बताया था कि माउस जो होते हैं उसके ईयर्स कैसे होते हैं? ईयर्स आर पिंक। लाइन नंबर आपने थर्ड पढ़ा, देयर ईयर्स आर पिंक। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ये पिंक वाला। ए नंबर 1 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें? फर्स्ट वाला आपका आंसर है वो बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो इसमें दे रखा है, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। दूसरा हुज टेल्स आर लॉन्ग, बी वाला है हुज टेल्स आर लॉन्ग, हुज टेल्स आर लॉन्ग, किसकी पूंछ लंबी थी? हुज टेल्स आर लॉन्ग, किसकी पूंछ लंबी है? ऑप्शन नंबर 1 कैट्स, बिल्लियों की। ऑप्शन नंबर 2 लॉयंस, लॉयंस का मतलब होता है शेरों की। और थर्ड माइस, तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या आ रहा है? माइस, चूहे की। तो आपका वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला। आंसर क्या बन गया? थर्ड बन गया। क्या बन गया? थर्ड। इस प्रकार से आप इसका सी वाला जो ऑप्शन है, तीसरा सवाल जो इसमें आ रहा है, डू यू लाइक माइस, डू यू लाइक माइस, क्या आप चूहे को पसंद करते हो? डू यू लाइक माइस, क्वेश्चन मार्क साइन। अब इसमें ऑप्शन देखना, तो बोलते यस, सेकंड नो, थर्ड में आ रहा है कभी कभार आप पसंद करते हो, कभी नहीं पसंद करते हो, समटाइम्स, समटाइम्स यानी कभी आप पसंद करते हो और कभी नहीं भी पसंद करते हो, दोनों चीजें आती हैं। तो डू यू लाइक माइस, इट्स डिपेंड ऑन यू, क्या आप इसको पसंद करते हो तो यस, नहीं पसंद करते हो तो नो, और कभी पसंद कभी नहीं करते तो सम। तो इसमें बच्चे ने क्या किया था पोइम में, लेकिन ये सवाल तो आपसे पूछा था डू यू लाइक माइस, तो आप कर सकते हैं यस, चूहे को हम पसंद कर सकते हैं, ये आंसर इसकी प्रायोरिटी में रहेगा। इस तरीके से हमने 3 सवाल देखे हैं। पहला सवाल टिक लगाना है आपको, टिक द करेक्ट आंसर, सही जो विकल्प है उनको चुनना है। अर्थात 3 ऑप्शन दिए गए उसमें से एक आंसर है वो आपका बनेगा। माइस ईयर्स आर, कि माइस के जो कान होते हैं, ईयर्स यानी कान, वो कैसे पिंक थे, ब्लू थे या ब्राउन थे। तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के थे, पिंक कलर के थे। किस प्रकार के थे? पिंक कलर के। दूसरा ब्लू और ब्राउन का ऑप्शन था नहीं। तीसरा हुज टेल्स आर लॉन्ग, किसकी पूंछ लंबी थी। बताओ कैट्स, क्या बिल्ली की पूंछ लंबी थी? क्या हमने पोएम में बिल्ली के बारे में पढ़ा था? नहीं। किसके बारे में पढ़ा था? तो फिर लॉयन के बारे में पढ़ा था। अपने पोएम में लॉयन का कहीं रेफरेंस आ रहा था? बिल्कुल नहीं आ रहा था। फिर माइस यानी चूहा, बिल्कुल। पूंछ किसकी लंबी थी? चूहे की। तो यह आपका ऑप्शन सही हो गया। ऐसे आपसे पूछा था डू यू लाइक माइस, क्या आप चूहे को पसंद करते हो? आप पसंद करते हो तो यस, नो नहीं पसंद करते हो तो नो, कभी पसंद करते हो कभी नहीं करते हो, दोनों में से ऑप्शन ज्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेगी? बच्चे इसको क्या करते हैं? पसंद करते हैं। इस तरीके से ये सवाल। अगला जो सवाल है वो आता है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाइए। सवाल नंबर 2, MATCH, मैच द फॉलोइंग। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको उनकी प्रायोरिटी क्रम से मिलाना है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी देखो, पहले ए में दे रखा है, यहां दे रखा है MIC माइस, और बी में दे रखा है
और इसके सामने नंबर 1 दे रखा है, और नंबर 1 में दे रखा है लॉन्ग, LONG लॉन्ग। इधर बी दे रखा है, चलो इसको हटा देता हूँ ए और बी, और बी में दे रखा है टेल, और इधर 2 नंबर लगा करके इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है WHIT वाइट, और इधर 3 नंबर दे रखा है टीथ, सी लगा करके TWETS टीथ, और इसके बराबर में 3 नंबर में लगा रखा है नाइट, क्या लगा रखा है नाइट। 4 नंबर में यहाँ डी लगा करके निब्बल, NIBBLE निब्बल, और इसके 4 नंबर में लगा करके दे रखा है नाइस, और इधर हाउस ई में HOUSE हाउस, और इधर दे रखा है थिंग्स। ये 5 नंबर। अब इनको हमें मैच करना है। क्या करना है अब बताओ। माइस कैसा था, वाइट लॉन्ग था, वाइट था, नाइट था, नाइस था, थिंग था। टेल, टेल यानी क्या होती है पूंछ, पूंछ कैसी थी लॉन्ग, तो इसको पहले से मैच कर दो। टीथ कैसे थे वाइट, इसको 2 नंबर से मैच कर दो। निब्बल किसको काटता था चूहा, वस्तुओं को, थिंग्स को। हाउस कब काम आता था, रात को उसके रहने के, तो नाइट। और नाइस में क्या आ गया, माइस कैसे होते हैं नाइस, चूहे कैसे होते हैं सुंदर। इस तरीके से आप मिला सकते हैं। मतलब माइस किसके नाइस, टेल लॉन्ग, टीथ वाइट, निबल थिंग्स, हाउस नाइट। ये उसके जो क्रम थे इसको आप चेंज करके मिला सकते हैं। इस तरीके से ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको तीसरा जो क्वेश्चन है इसका वो करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 कर लेते हैं, इसको भी मैं उठा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट देख लेना, अच्छे से देख लेना। अब तीसरा है आंसर द क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर फर्स्ट, पहला जो सवाल है इसका ऑप्शन क्या है, हाउ डू द माइस लुक, हाउ डू द माउस, माइस कर देते माउस की जगह, माइस लुक, चूहे कैसे दिखाई देते थे, चूहे है वो कैसे दिखाई देते थे। इसकी फर्स्ट जो लाइन है आपकी पोइम की, उसी में इसका आंसर जो आपको मिल जाएगा है, माइस आर नाइस। क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर बनेगा वो ये बना जाएगा, यहां से आएगा माइस आर नाइस। चूहे कैसे होते हैं सुंदर होते हैं, कैसे होते हैं चूहे सुंदर होते हैं। अब मान लीजिए इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। पहला सवाल कंप्लीट हो गया, डिस्क्राइब देयर टेल्स एंड फेस, DESCRIB डिस्क्राइब्स देयर फेस एंड टेल, उसकी पूंछ के बारे में और उसके चेहरे के बारे में बताओ। डिस्क्राइब्स टेल्स फुल स्टॉप। अब बताओ उसका चेहरा और वो कैसा था। तो दूसरी जो लाइन है, देयर टेल्स आर लॉन्ग, क्या आंसर बनेगा, देयर टेल्स आर लॉन्ग, उसकी पूंछ लंबी थी। एंड देयर फेस स्मॉलेस्ट, देयर फेस स्मॉल्स, देयर फेसेस स्मॉल्स, और उनके जो मुंह थे वो कैसे थे छोटे थे। तो डिस्क्राइब देयर फेस एंड टेल्स, तो उसकी पूंछ और उसके मुंह के बारे में लिखो। तो देयर टेल्स आर लॉन्ग, देयर फेसेस स्मॉल। अब देखो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, व्हेन डू दे रन, when
डू दे रन इन द हाउस, इन द हाउस। वो घर में कब दौड़ते हैं, घर में कब उछल कूद करते हैं। तो इसकी जैसे स्टेंजा नंबर 3 में जब आया था, दे रेन अबाउट देयर हाउस एट नाइट, क्या आंसर बनेगा इसका? दे रेन अबाउट द हाउसेज एट नाइट, द हाउसेज एट नाइट। दे रेन अबाउट द हाउसेज एट नाइट, वो रात को घर में उछल कूद करते थे। अगला जो इसका सवाल बनता है, व्हाट डू द माइस डू विथ थिंग्स। चौथा, चूहे हैं वो वस्तुओं के साथ क्या करते हैं। व्हाट डू द माइस, व्हाट डू द माइस, व्हाट डू द माइस डू विथ थिंग्स, डू विथ थिंग्स। चूहे जो हैं, जो वस्तुएं होती हैं उनके साथ क्या करते हैं, उनके साथ वो क्या करते हैं, उनको कुतर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको काट देते हैं, कुतर देते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? दे निबल थिंग्स, दे निबल थिंग्स, दे निबल थिंग्स। वे वस्तुओं को काट देते हैं जो कि उन्हें टच भी नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से इस चैप्टर के ये क्वेश्चंस जो हैं लगभग कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं आगे देखते हैं। अब व्याकरण से संबंधित सवाल आ रहा है इसमें। ग्रामर का सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है सेंटेंस को लेकर। इस चैप्टर में ग्रामर का जो सवाल है, ग्रामर यानी व्याकरण से, व्याकरण से इसमें सवाल आ रहा है सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। तो वाक्य क्या होता है? शब्दों का वह समूह है, शब्दों का वह समूह है, शब्दों का वह समूह है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। वाक्य शब्दों का वह समूह है जो अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, अर्थ प्रकट करता हो, उसे वाक्य कहते हैं। अब ग्रामर की दृष्टि से हमने पढ़ा था कि वाक्य क्या होता है, यानी शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कोई मीनिंग निकले, जिसका कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, आई एम स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। दूसरा जैसे ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। इस तरीके से कुछ वाक्य हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। अब आपके सामने सवाल रखा जाए जिसमें कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको व्यवस्थित क्रम में रखना होता है। व्यवस्थित क्रम में रखना यानी जिसको डिसऑर्डर है उस ऑर्डर को सही करके लिखना है, उसको सही क्रम में व्यवस्थित करके लिखना है। तो अब मैंने ये बताया कि जो ये आंसर है पहला, हाउ डू द माइस लुक्स, माइस आर नाइस, डिस्क्राइब देयर फेसेस एंड टेल्स। उसके मुंह के बारे में या उसके पूंछ के बारे में बताओ। द टेल्स आर लॉन्ग एंड फेसेस स्मॉल। व्हेन डू दे रन इन द हाउस, दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट। कहाँ दौड़ते हैं वो? एट नाइट। व्हाट डू द माइस डू विद द थिंग्स, चूहे हैं वो वस्तुओं के साथ क्या करते हैं? दे निबल थिंग्स, यानी वे वस्तुओं को निबल यानी कुतरते हैं, काट देते हैं। ग्रामर में व्याकरण का सेंटेंस दिया गया है कि सेंटेंस किसे कहते हैं? तो वाक्य शब्दों का वह समूह है जो अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट एंड ही इज ए बॉय। इस तरह के क्वेश्चन से हम आगे जाकर के ऐसे सवाल करेंगे जो डिसऑर्डर है सेंटेंस का, उसको सही क्रम में व्यवस्थित करने का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये जो आपने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो होमवर्क के रूप में अपनी नोटबुक में करने हैं। क्या करना है? एज ए होमवर्क, एज HW,
इसको आपको अपने होमवर्क के रूप में नोटबुक में करना है। थैंक यू वेरी मच।